लोगों के साथ तुम्हारे जो हुकूक के ताल्लुक हैं उनका ख्याल रखो, और ये वालिदैन से शुरू हो करके हमसायों तक, और ये अपने अज़्ज़ा व अक़रिबा से शुरू हो करके जो हैं वो हर इंसान तक मुख्तलिफ लोगों के हुकूक हैं जो हमारे ज़िम्मे हैं, और हमें उन हुकूक को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान के जो है वो अखलाकियात का और हुकूक की अदायगी के हवाले से पता चलता है कि वो अपनी बीवी के साथ उसका हुस्न सलूक क्या है। औलाद के हुकूक भी सारे पूरा करते हैं, मुश्किल काट करके औलाद के हुकूक माँ बाप पूरा करते हैं। इस तरह जो है वो औलाद माँ बाप के हुकूक पूरा करने के लिए भी सरगर्म होती है, चंद जो है वो लोगों के अलावा। लेकिन बहुत सारी हमारी कोताही जो है वो बीवी के हुकूक की अदायगी के हवाले से है। मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ बेहतर हूं। और अज़वाज मुताहरात के साथ हुजूर का जो उसने सलूक था वो कायनात में किसी से पोशीदा नहीं। जब विसाल हुआ हुजूर का तो हुजूर के निकाह में 9 अज़वाज थी, और 9 में से किसी एक को भी रसूलुल्लाह पर शिकायत नहीं थी। और दूसरी जानब बीवियों का शौहर के साथ रवैया, ये भी एक बहुत अहम मौजू है और बड़ा हसास मौजू है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहरात की जिंदगियां मुलाहजा की जा सकती हैं, और फिर उनका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो रवैया था वो कितना दिलावेज और कितना खूबसूरत था। घर में रहते हुए शक्कर रंजी का हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो बीवी का रवैया शौहर के साथ कितना दिल आवेज होना चाहिए। सिर्फ एक रिवायत सुन लीजिए जो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हुजूर ने फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो तो तब भी मुझे पता होता है, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो तब भी मुझे खबर होती है। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? फरमाया, जब मामले रिजा वाले होते हैं तो बातों में बात चलती है और कसम की नौबत आती है तो तुम कहती हो ला व रब्बे मोहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कोई शक्कर रंजी हुई होती है और फिर बातों में कसम की नौबत आ जाए तो तुम कसम की नौबत जब आए तो कहती हो ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे इब्राहीम के रब की कसम। तो उस वक्त मुझे पता होता है कि अब तबीयत में कोई मलाल है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, मा अहजुरु इल्ला इस्मका, हुजूर नाम छोड़ती हूं, दिल में आप ही बसते हैं। अब मुझे बताइए ये कितनी हसासियत है कि जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजूर से कोई ऐसा मामला हो जाता है तो उस नाराजगी की खबर पूरे मोहल्ले को नहीं होती, उस नाराजगी की खबर जो है वो पूरे ससुराल वालों को, मेके वालों को नहीं होती, हमसायों के साथ बातें नहीं होती कि आजकल हमारी तलखी चल रही है, बल्कि इतना बारीक पैराया है नाराजगी के इजहार का कि बस जब कसम की नौबत आए तो ला व रब्बे मोहम्मद की जगह ला व रब्बे इब्राहीम कहा जाता है। तो ये समझने वाली बात है कि शौहर और बीवी का रिश्ता कितना नाजुक है, और शौहर से अगर कोई गिला शिकवा पैदा भी हो जाए तो बीवी को उसका इजहार कितने खूबसूरत पैराए में करना चाहिए, ना कि जंगो जदल का माहौल पैदा कर दिया जाए। हमारे खानदानों में, हमारे घरों के अंदर जो इस दवाजी जिंदगियां हैं वो बहुत ही ज्यादा तल्ख हैं। इल्ला माशाअल्लाह सवेर से लेकर शाम तक ऐसी कहानियां सामने आती हैं। ये शिकवा होता है बहू को कि मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और ये शिकवा होता है नंदों को कि हमें भाभी अच्छी नहीं मिली। मैंने इसको मान लिया, मैं तस्लीम कर लिया। मैं कल भी किसी को कह रहा था, मैंने कहा ये तस्लीम कर लिया कि तुम्हें सास अच्छी नहीं मिली, लेकिन तुम अज़म करो कि जब मैं सास बनूंगी तो अच्छी सास बनूंगी। लेकिन ये ना हो कि कल तू शिकवा करे कि मुझे आज बहू अच्छी नहीं मिली। जो शिकवा आज तेरी सास को तेरे साथ है और जो तू कह रही है, तो ऐसा ना हो, इस अंदाज से ये एक एक अदा नोट करती जा कि सास में क्या क्या कोताही होती है जिससे बहू अजियत में होती है, ये नोट करती रहे। कल तूने भी सास बनना है, तू अच्छी सास बन के दिखाना। और मैं नंदों को भी कहता हूं, आज तुम्हें भाभी अच्छी नहीं मिली, लेकिन तुम निगाह में रखो कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो है वो अजियत का सामान होती हैं, और
کل تم نے بھی کسی کی بھابھی بننا ہے اور کسی کے گھر جانا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ تم زندگی گزارنا کہ لوگ آشش کریں، تو یہ کیا شکوہ ہے کہ مجھے ساس اچھی نہیں ملی، مجھے جو ہے وہ بھابھی اچھی نہیں ملی؟ تو اگر یہ تمہارے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے تو پھر تم جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہونے دینا، اور یہ کوشش کرنا کہ اچھے انداز سے آگے بڑھ